हेलो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत न सोने का चिड़िया कहा जाता था। यानी भारत के पास इतना संपत्ति था ना कि उस टाइम पे भारत न पूरे विश्व का सबसे अमीर कंट्री में से एक था, यानी अमीर देशों में से एक था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ इसके साथ कि इसका कंडीशन पूरी तरह बिगड़ गया और आज ऐसा समय आ गया है ना कि दुनिया के टॉप 10 देश अगर विकसित देशों को ले ना तो उसमें भारत का नाम ही नहीं आता है, उसमें भारत का जिक्र ही नहीं होता है। तो आखिर भारत के साथ ऐसा हुआ क्यों और भारत पहले सोने की चिड़िया आखिर कैसे हुआ करता था, यानी दुनिया के सबसे अमीर कंट्री में से नंबर 1 पे कैसे रहता था, आइए उसे जानते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, उसके पीछे ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ के ना शिक्षा का योगदान था। यानी क्योंकि ना कोई भी कंट्री तभी रिच हो सकता है, तभी वो सबसे अमीर बन सकता है जब वहाँ की शिक्षा अच्छा हो, जब वहाँ के लोग पढ़े लिखे हो, लोगों में समझ हो। तो लोग ना अपना खुद विकास करते हैं और अपने विकास के साथ ही ना अगर लोग विकास करेंगे तो देश का भी विकास होगा। इसी वजह से ना शिक्षा का काफ़ी ज़्यादा योगदान था। और उस टाइम पर ना भारत के पास ना नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे जो कि अपने आप में बहुत महत्व रखते थे। यहाँ ना दुनिया भर के तमाम लोग आकर पढ़ा करते थे जो कि भारत में था और भारत के लोगों को विकसित बना रहा था, जिसकी वजह से ना भारत के पास अच्छी खासी समझ थी, भारत के लोगों में जानकारी था, भारत के लोग देश दुनिया को देख रहे थे अच्छे से, जिसकी वजह से भारत ना तरक्की कर रहा था और भारत के पास ना इतना संपत्ति हो गया था ना, इतना वो विकसित हो गया था कि जिसकी वजह से ना इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा योगदान था किसी का, तो वो था शिक्षा का, यानी नालंदा जैसे विश्वविद्यालय का। लेकिन इस पर ना एक हैवानियत की नज़र पड़ती है, बख्तियार खिलजी नाम का एक शख्स का नज़र पड़ता है जिसने हमारे नालंदा जैसे महान विद्यालय को पूरी तरह नष्ट कर दिया और हमारे देश को लाखों साल पीछे कर दिया। यानी हमारे देश को लाखों साल पीछे की ओर लेके चल गया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि हमारा देश ना आर्थिक रूप से एकदम कमज़ोर हो गया और जिसकी वजह से ना यहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा मिल पाई ना, और शिक्षा नहीं मिलेगा तो लोग तरक्की कैसे करेंगे, और जब लोग ही तरक्की नहीं करेंगे तो किसी देश का विकास क्या होगा, कोई देश कैसे विकसित बन सकता है। तो जिसकी वजह से हुआ क्या ना कि हमारे यहाँ से नालंदा जैसे विश्वविद्यालय अगर नष्ट हो जाए तो हमारा देश कितना पीछे जा सकता है, इसका परिणाम हमारे सामने है। नहीं तो अगर आज हमारे पास नालंदा होता तो आज हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंट्री होते और दुनिया में ना हमारा वर्चस्व होता और हमारे पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होता। लेकिन अफसोस की बात यह है ना कि नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय नष्ट होने के बाद ना इतने सालों तक भारत सरकार कोई एक्शन नहीं लेता है, भारत की कोई जनता कोई अपील नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारे पास नालंदा जैसे महान विद्यालय पूरी तरह नष्ट होने के बाद ना कई सौ सालों तक ना ऐसे ही खंडर की तरह पड़े रहे। और फाइनली जाकर अभी 2010 में एक नियम पारित हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, जिसके थ्रू हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय फिर से पुनर्जीवित हुआ है। और हम सभी देशवासियों को उम्मीद यही रहेगा कि नालंदा ना फिर से पुनर्जीवित होने के बाद ना अपना ज्ञान का प्रकोप वैसे ही फैला जैसे पहला फैलाया करता था और भारतवासियों को ना और मजबूती प्रदान करे, जिससे कि भारत ना पूरे विश्व में अपना परचम लगा सके। तो आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। और आप नालंदा के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।